हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और एक ही वीडियो में हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन करवाया जाता है ताकि आपका एक वीडियो से पूरे मैथ्स का रिवीजन हो जाए और ये चीजें बार बार चलती रहेगी एग्जाम तक। ठीक है, बहुत सारा वीडियो हमने अपलोड भी कर दिया है, उम्मीद है सबको आप देखते भी होंगे, देखना भी चाहिए मित्र। एक बहुत ही बढ़िया तरीका हमने अपनाया है आप लोगों के रिवीजन का। तो चलिए शुरू करें। आज का सवाल खूबसूरत सवाल है, ये है ना। एक स्टूडेंट ने हमको ये सवाल भेजा है कि सर इसका सॉल्यूशन दे दो। तो चलिए इनका सॉल्यूशन किया जाए। सवाल बढ़िया है, तो एक काम करते हैं सवाल को बनाने के लिए। ये जो सबसे पहले ये जो नीचे में है साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब भी एग्जाम में ऐसा कर सकते हैं कि रफ बगल में कर लीजिएगा, तो उसको दिखा जरूर दीजिएगा बगल में करके। तो ये हम करके दिखाते हैं आपको। हम आपको दिखाने वाले हैं कि साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x का वैल्यू कितना होगा। क्या आप इसको साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, आप इसको कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ओके सर, ठीक से अगर आप देखोगे तो साइन स्क्वायर को अगर आप a मानो और कॉस स्क्वायर को अगर आप b मानो तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिखेगा। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू b होता है। ठीक है भाई, कुछ नहीं किए हम। साइन स्क्वायर को a मान लिए, कॉस स्क्वायर को b मान लिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिखा, जिसका फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, हमने लगा दिया। ये वाला फॉर्मूला भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर अब माइनस 2ab, हमने ये लगाया। आपको पता होगा ये। यस सर। चल उसके बाद बात करते हैं। अब आपको पता क्या है ये कि ये तो 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 माइनस, थोड़ा यहां पर ना फॉर्मूला पर लाने का प्रयास करते हैं। एक काम करते हैं, इस 2 को 4 बना देते हैं। तो जैसे ही 2 को 4 बनाइएगा तो कहिएगा कि सर वहां तो 2 था, अनबैलेंस हो गया, तो 2 से डिवाइड भी कर दीजिए। ऊपर कौन हो गया, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। ऐसा क्यों किए अभी बताते हैं। हमने कुछ नहीं किया, 2 को हमने 4/2 लिख लिया बस, 1 माइनस। अब ये पूरा देखिएगा, 1/2 को रहने दीजिए, 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को देखिएगा तो आप 2 साइन इंटू कॉस का होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। यस सर, 1 माइनस 1/2। ठीक से देखिएगा तो ये फॉर्मूला है साइन 2x का, इसका मतलब ये साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। यस सर, एक स्टेप और, 1 माइनस 1/2। ये साइन स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा। कुछ नहीं किया, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, हमने लिख लिया। फिर माइनस 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1/2 और फिर माइनस प्लस प्लस, कितना हो गया ये 1 माइनस 1/2 आ जाएगा 1/2 अब प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर 2x, बस। ठीक है, इतना हमने इसको सॉल्व करके ये लाया।
इसको समझने में उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अच्छा, उधर बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या आपको? यस सर। तो जब कोई दिक्कत नहीं हुआ, अब यहां पर पुट कर दीजिए। ऊपर है sin 2x और नीचे आपने इसका वैल्यू लाया, ये है ना, कितना लाया? 1/2 प्लस 1/2 cos स्क्वायर 2x dx। अगर आप इसमें से 1/2 कॉमन कर लेते हैं तो 1/2 नीचे आएगा, पलट के 2 बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा sin 2x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर 2x। बात खत्म, कुछ नहीं किए, 1/2 कॉमन किए तो 1/2 नीचे रहेगा, पलट के 2 बन जाएगा। अब आपको अगर याद है तो t पुट कर दीजिए, किसको? cos 2x को। तो cos 2x को अगर आप t मान लेंगे तो cos का dc कितना होता है? माइनस sin 2x, फिर 2x का हो जाएगा 2 और t का हो जाएगा dt अपॉन dx। करेक्ट है? चलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस को उधर और 2 को भी उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका sin 2x इंटू dx बराबर dt अपॉन -2 हो जाएगा। ऐसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, मतलब हमने cos 2x को t माना, डिफरेंशिएट करके sin 2x इंटू dx का वैल्यू dt अपॉन -2 लाया। चलिए नोट कीजिए, अब यहां पर पुट करेंगे। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। कर लिए? चलिए, क्या था हमारा? था हमारा 2 sin 2x dx अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर 2x, ये था। चलिए 2 sin 2x dx देख लीजिए, sin 2x dx का वैल्यू कितना है? dt बाय -2, तो dt रहने दीजिए, बाय जो -2 है उसको बाहर कर लीजिए, 1 अपॉन -2 करके, और 1 प्लस cos 2x को हमने t माना है तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, कट गया तो ये -1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर dt कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। -1/1 प्लस टी स्क्वायर का फॉर्मूला tan इनवर्स t हो जाएगा इंटीग्रेशन, अब प्लस c, अब माइनस tan इनवर्स t किसको माने थे? t किसको माने थे? cos 2x को, तो यहां पर पुट कर दिया जाए cos 2x अब प्लस c। ये इस क्वेश्चन का फाइनल और खूबसूरत सा आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लिया जाए इसको, है ना? बढ़िया सवाल था। ओके, चल रहा है सब कुछ अच्छे से? बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करेंगे अगले सवाल की। ये देखिए, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है ना? ये है सवाल किसका? डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, मॉड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आप चाहें तो इसे अलग अलग करके भी बना सकते हैं, है ना? चलिए कर लेते हैं, अलग अलग थोड़ा आसान लगेगा, सब में अलग अलग कर दीजिए। 2 से 5 मॉड x -2 dx, फिर 2 से लेकर के 5 मॉड x -3 dx, फिर 2 से 5 मॉड x -5 dx। ठीक है, मॉड वाले का क्या रूल होता है आपको पता है? सबसे पहले मॉड के अंदर वाले को 0 करो और x निकालो, मॉड के अंदर वाले को 0 करोगे और x निकालोगे तो 2 आएगा, 2 तो पहले से था, है ना? इसका मतलब समझे? ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। यहां मॉड के अंदर वाले को जब हम 0 के बराबर किए तो x का वैल्यू 2 आया,
और x का वैल्यू 2 लोअर लिमिट में है, इसका मतलब इसको जैसे का तैसे छोड़ दीजिए, इसको कुछ मत कीजिए, इसको कुछ मत कीजिए, ठीक है। लोअर लिमिट या अपर लिमिट से मैच कर जाए तो कुछ मत कीजिएगा। अब यहां आइए, जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू 3 मिलेगा, जबकि यहां 2 है और यहां 5 है। ध्यान देना, यहां कितना मिला है 3। तो पहले आप जाएंगे 2 से लेके 3 तक, मॉड x माइनस 3, फिर प्लस 3 से जाएंगे 5 तक, मॉड x माइनस 3। फिर से सुन लीजिए एक बार, जब हमने इसको 0 की इक्वल किया तो x का वैल्यू 3 मिला, इन दोनों से अलग निकला तो क्या करेंगे, तो जो x का वैल्यू निकला यहां से 3, तो 2 से 3 पहुंच गए और फिर 3 से 5 पहुंच गए। मतलब लोअर लिमिट से नया वाला अब प्लस नया वाला से अपर लिमिट हो गया। इसको तोड़ दिए 2 पार्ट में। अब यहां आइए, जब इसको 0 की इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू 5 आएगा, जो अपर लिमिट से मैच कर रहा है, तो इसको भी कुछ नहीं करना है। अपर लिमिट या लोअर लिमिट से मैच कर जाए तो कुछ नहीं करना है, मैच नहीं करे तो इस तरीके से 2 पार्ट में ब्रेक कर लेना है। लोअर लिमिट से जो नया वैल्यू आवे वहां तक, फिर जो नया आवे वहां से अपर लिमिट तक, ठीक। अब मॉड हटाते हैं, अब मॉड हटाते हैं। x का वैल्यू 2 और 5 के बीच में है, तो 2 और 5 के बीच में कोई नंबर ले लीजिए अपने मन से, जो आपका मन करे। तो चलिए 2 और 5 के बीच में हम ले लेते हैं 4, और यहां रखो 4, तो 4 माइनस 2, 2 आ जाएगा, मतलब अंदर में प्लस आ जाएगा। यानी 2 और 5 के बीच का कोई भी नंबर यहां रखोगे तो मॉड के अंदर प्लस आएगा। मॉड के अंदर प्लस आने का मतलब होता है सीधे सीधे मॉड हटा देना, कुछ नहीं करना। तो मॉड हट गया। अब यहां आइए, यहां आइए, 2 और 3 के बीच का कोई वैल्यू ले लीजिए, 2.5 ले लेते हैं। अगर यहां 2.5 रखोगे, 2.5 में से 3 माइनस करोगे तो अंदर माइनस आ जाएगा, और जैसे ही मॉड के अंदर माइनस आता है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मॉड हटा देते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स, अब मॉड हमने हटा दिया। फिर प्लस 3 और 5 के बीच का कोई नंबर लीजिए, 4 रखिए, तो 4 माइनस 3 प्लस में आ जाएगा। तो जैसे ही प्लस में आ गया तो सीधे मॉड हटा देंगे, कुछ नहीं करेंगे, सीधे मॉड हटा देंगे, कुछ नहीं करेंगे। फिर आगे बढ़िए, 2 और 5 के बीच का कोई नंबर ले लीजिए, मान लेते हैं 4, यहां रखिए। जैसे यहां 4 रखोगे तो माइनस में आ जाएगा, और जैसे ही माइनस में आ गया तो मॉड के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, मॉड हटा दोगे, यानी 5 माइनस एक्स dx ऐसा हो जाएगा। समझे? तो सबके बीच का नंबर रख रख के देखे, प्लस आने पर सेम लिख दिए, माइनस आने पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस आने पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, यहां तक हो गया, मतलब मॉड हट गया सब में से। आराम से देखें आप क्या क्या किए। एक बार में अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को बैक कर लीजिए, तब देख लीजिएगा। चलिए नोट कीजिए तो इसको जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, अब हम इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए आइए करते हैं। क्या था शुरू वाला देख लीजिए, x माइनस 2 था, तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट 2 से लेकर के 5 तक, फिर माइनस 2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट 2 से लेकर 5 तक, फिर प्लस यहां आइए, इसका हो गया 3 माइनस एक्स है, तो 3 का इंटीग्रेशन 3x, लिमिट 2 से लेके 3 तक था, फिर x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट 2 से लेके 3 तक। ठीक है, हो गया। यहां आइए, x का एक्स स्क्वायर 3 से 5 है ना, x माइनस 3 है, तो एक्स स्क्वायर बाय 2, x का 3 से 5, और फिर क्या है बगल में 3 है,
इसका हिस्सा कर रहे हैं, इसका एक्स स्क्वायर बाय 2, इसका 3x होगा ना, वही लिख रहे हैं, और माइनस 3x, लिमिट कहां से कहां तक, 3 से लेके 5 तक, फिर प्लस आगे बढ़िए, 5 का 5x, इसका एक्स स्क्वायर बाय 2, तो 5x लिमिट कहां से कहां तक, 2 से 5 तक, इसका एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट कहां से कहां तक, 2 से लेके 5 तक। एक और मिला के देख लीजिए, 5x एक्स स्क्वायर बाय 2 सही हो गया, कुछ नहीं किए, ये जितना भी है सबका हम अलग अलग इंटीग्रेशन करते गए, लिमिट का वैल्यू पुट करते चले गए सबका। चलिए आइए यहां पहुंचते, सॉल्व करिए। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, अपर लिमिट 5 तो 25/2, लोअर लिमिट 2 तो 4/2, माइनस अपर लिमिट 5 तो 10, लोअर लिमिट 2 तो 4, चलिए अपर लिमिट 3 तो 9, लोअर लिमिट 2 तो 6, अपर लिमिट 3 तो 9/2, लोअर लिमिट 2 तो 4/2, अपर लिमिट 5 तो 25/2, लोअर लिमिट 3 तो 9/2, अपर लिमिट 5 तो 15, लोअर लिमिट 3 तो 9, अपर लिमिट 5 तो 25, लोअर लिमिट 2 तो 10, फिर माइनस अपर लिमिट 5 तो 25/2 और लोअर लिमिट 2 तो 4/2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये आप काट सकते हैं, देख लो, 25/2 और -4/2, ये पूरा प्लस में है, और सेम चीज यहां माइनस में, देखो कट जाएगा, खत्म। उसके बाद कोई कट नहीं रहा है, हटाओ, तो ये हो जाएगा माइनस में 6, ये हो जाएगा 3, 9 में से 4 गया, ये हो जाएगा माइनस का 5/2, और 25 में से 9 गया 16, 16/2 8, फिर 15 में से 9 गया 6, तो -6, और फिर 25 में से 10 गया तो 15। कितना हो गया आंसर हमारा? तो पहले देख ले, 15 में से 6 गया 9, 9 8 17, 17 3 20, 20 में से 6 गया 14, -5/2, कितना हो जाएगा ये? 14 दूनी 28 में से 3 गया, सॉरी 28 में से 5 गया, तो 23/2 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए पहले इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, तो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, करेक्ट है। अब आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यस सर, है ना, तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपको लगा के जाना चाहिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहां है। चलिए, ये है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, शुरू करते हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इतना अगर आप कर लोगे ना, बहुत हो जाएगा। हड़बड़ाओ मत, बस करते जाओ, बस करते जाओ, हड़बड़ाइएगा मत, इतना ही काम करो, काफी है। चलिए, सबसे पहले अगर इसका ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो आपको पता है ये सर्कल है ना, वृत्त का ग्राफ है जो इस ढंग का होगा, है ना।
RHS में 16 है जो 4 का स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर मतलब ये जो पॉइंट है वो आपका 4,0 कहलाएगा और ये पॉइंट -4,0 कहलाएगा, ये पॉइंट 0,4 कहलाएगा, ये पॉइंट 0,-4 कहलाएगा, रहने दीजिए। लेकिन अभी उसमें लेस देन है, तो लेस देन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे? क्या करो, सर्कल के अंदर वाला या बाहर वाला को एक पॉइंट चुन के उसमें रखिए, देखिए कौन सेटिस्फाई करता है, अंदर वाला पॉइंट सेटिस्फाई करता है कि बाहर वाला। तो सबसे अच्छा सर्कल के अंदर एक पॉइंट दिख रहा है ऑरिजिन, मतलब 0,0 रख के देखो, x के जगह पे 0 और y के जगह पे 0 रखोगे तो 0 लेस देन 16 हो जाएगा। तो 0 लेस देन 16 ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू है। इसका क्या मतलब हुआ कि सर्कल के अंदर वाले पॉइंट को वो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इनका जो ग्राफ होगा वो सर्कल के अंदर वाला इलाका होगा, पूरा सर्कल के अंदर वाला पूरा इलाका होगा उसका ग्राफ, है ना। कुछ नहीं करना है, पहले इक्वल वाले का ग्राफ खींचना है और फिर लेस देन वाले का खींचना हो तो एक पॉइंट चुन के उसमें रख दीजिए। अगर अंदर वाला सेटिस्फाई किया तो अंदर का पूरा भाग हो जाएगा, और अगर अंदर वाला सेटिस्फाई नहीं किया तो बाहर वाला भाग हो जाएगा। ठीक है, अब इसका खींचे, देखिए ये भी पैराबोला है ना, पैराबोला है, तो किसका स्क्वायर नहीं है? y का नहीं है, तो पैराबोला y पर जाएगा, तो पैराबोला y पर जाएगा। चलो, यानी कुछ ऐसा होगा। अब चेक कर लेते हैं, क्योंकि उसमें भी लेस देन लगा हुआ है, तो पैराबोला के अंदर का इधर का कोई पॉइंट रख लीजिए या इसके बाहर का कोई पॉइंट रख लीजिए, है ना। तो सबसे अच्छा ये वाला पॉइंट रखो ना, ये पॉइंट कितना था हमारा? 0,4 था। कितना था? 0,4। चेक करके देखो, मतलब x के जगह पे 0, y के जगह पे 4, तो x के जगह पे रखोगे 0 तो 0 का स्क्वायर 0, लेस देन y के जगह पे 4 तो 24 हो जाएगा, तो 0 लेस देन 24। सही है क्या? यस सर, ट्रू है। ट्रू होने का क्या मतलब हुआ? ये वाला पॉइंट ट्रू हुआ जो पैराबोला के अंदर है, तो ये पूरा इलाका क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा, है ना, ये पूरा इलाका। पहले आप नॉर्मल ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा और फिर अंदर का या बाहर का एक पॉइंट रख के देखिएगा, जो सेटिस्फाई किया वो इलाका हमारा ग्राफ का पार्ट हो जाएगा। अगर अंदर वाला सेटिस्फाई किया तो ग्राफ हमारा अंदर वाला हो जाएगा, बाहर वाला सेटिस्फाई किया तो बाहर वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो अब दोनों का ग्राफ ड्रॉ हो गया, हमको एरिया चाहिए दोनों के बीच का। तो ठीक से देखिएगा, सर्कल और पैराबोला के बीच में यही वाला पार्ट आ रहा है, तो एरिया इसी का कह रहा है निकालने के लिए। मतलब इस पार्ट को अगर आप थोड़ा डार्क कर लें तो एरिया आपको इसी पार्ट का चाहिए, एरिया आपको इसी पार्ट का चाहिए। ठीक है, इस पार्ट का। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि पैराबोला और सर्कल एक दूसरे को जहां पे काट रहा है वो पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा? पैराबोला और सर्कल के इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। चलिए सॉल्व करिए। ये है आपका सर्कल, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सॉल्व करना है तो इक्वल ले लीजिए, है ना, और वो है आपका x स्क्वायर बराबर 6y। पॉइंट निकालना है तो इक्वल लेके सॉल्व कीजिए। चलिए पुट कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस y, तो y का वैल्यू यहां से निकालोगे तो कितना आ जाएगा? x स्क्वायर अपॉन 6 हो जाएगा, का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 16 हो जाएगा। यस सर, हुआ क्या? ठीक है, अच्छा एक काम करते, y निकाल लेते कि बाद में x निकाल लेंगे, थोड़ा आसान पड़ेगा। चलिए निकाल लेते हैं। तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 6y, तो 6y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा। थोड़ा आसान पड़ेगा y निकालना, इसको उधर ले आइए, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो 16 से 6 आ जाएगा, फैक्टराइज करोगे तो ये हो जाएगा y प्लस 8 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0।
यानी y बराबर हो जाएगा -8, अब y बराबर हो जाएगा 2। x निकाल लीजिए, अगर -8 रखोगे तो -48 हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर -48 तो पॉसिबल नहीं है, तो ये वैल्यू तो ऐसे भी कट गया। ठीक है, अगर 2 रखोगे यहां, अगर 2 रखोगे तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 12, यानी x बराबर आ जाएगा ±2√3, है ना, 2√3, 12 का रूट। तो ये वाला पॉइंट तो पक्का है कि 2√3 होगा, क्योंकि प्लस के साइड है, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 2√3। बात खत्म। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया 0 से लेके 2√3 तक का निकाल लेंगे। तो इस पार्ट का निकलेगा, इधर वाले का, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर का भी हो जाएगा। ठीक है, नोट जल्दी से इसको पॉज कीजिए और नोट कीजिए। चलते अब एरिया निकालने पर चलते हैं, है ना। क्वेश्चन बढ़िया है तो काम बढ़िया तो करना ही पड़ेगा। हो गया, आइए तो हम लोग निकालेंगे फाइनल एरिया। कहां से कहां तक था भैया, कहां से कहां तक था हमारा, 0 से लेके 2√3 तक। तो 0 से लेकर के 2√3 x का वैल्यू है, तो यहां लिखना पड़ेगा y dx। आइए, अच्छा बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रहने दीजिए कि कर दें भैया, आइए कर ही देते हैं, बाद में करना ना, रहने दो, 2 से मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। तो 0 से लेके 2√3 y। अब थोड़ा समझना है यहां पर, इस पार्ट को बनाने में 2 चीज लगे हैं, सर्कल और पैराबोला। सर्कल का अगर y देखोगे तो एरिया यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगा, एकदम नीचे तक, और अगर पैराबोला को देखोगे तो एरिया यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा। हमको इस बीच का एरिया चाहिए, तो स्वाभाविक बात है पूरा सर्कल के एरिया में से पैराबोला का एरिया माइनस कर देंगे तब ये बीच वाला निकलेगा, पूरा इतना एरिया में से ये वाला माइनस कर देंगे तब भी निकलेगा। यानी सर्कल का y माइनस पैराबोला का y करना पड़ेगा। सर्कल का y मतलब y सर्कल का और माइनस y पैराबोला का करना पड़ेगा, तब काम होगा। यस सर, यस सर, ठीक है। तो चलिए, तो 0 से लेकर के 2√3 सर्कल का y निकालिए। सर्कल का y कितना आ जाएगा, इधर जाके रूट चढ़ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका √16 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा सर्कल का y, फिर माइनस पैराबोला का y कितना होगा, पैराबोला का y निकालोगे तो x² 6 हो जाएगा, कितना, x² 6 हो जाएगा, x² 6 हो जाएगा। ठीक है, तो करते जाइए इंटीग्रेशन। चलिए पहले इस पर काम कर लेते हैं। तो 0 से लेकर के 2√3 16 है, तो 16 को हम 4 का स्क्वायर माइनस x² लिख सकते हैं dx। फिर इसको भी ले लीजिए, 0 से लेकर के 2√3 x² 6 dx हो जाएगा। करेक्ट है। चलिए आइए अब फॉर्मूला पुट करते हैं सबका। ठीक है, देखिए जल्दी से। यस सर, अब फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर आएगा। थोड़ा इसको इधर ले आते हैं। चलिए, अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये 9 इंपॉर्टेंट का a² माइनस x² का फॉर्मूला है, जिसका फॉर्मूला होता है x/2 हूबहू तब 4a² माइनस x² प्लस a²/2, तो a के जगह पर 4 है, तो 4a²/2 साइन इनवर्स x/a मतलब 4। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 2√3 तक, फिर माइनस 6 बाहर हो गया, कॉन्स्टेंट बाहर कर लीजिए, तो कौन बचेगा अंदर में, x² का इंटीग्रेशन x³ 3, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 2√3 तक। चलिए पुट करते हैं लिमिट। पहले कौन पुट करेंगे,
2√3 रखिए, तो यहां रखोगे तो ये हो जाएगा 2√3/2, तो 2√3/2 रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो केवल √3 बचेगा। ठीक है, फिर अंदर में कितना बचेगा, ये है 16। अगर यहां रखोगे 2√3 तो 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा 12, तो 16 - 12 4, और 4 का रूट 2। बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा 8। अगर यहां रखोगे 2√3 तो 2√3/4 कट के बच जाएगा sin इनवर्स √3/2। चलिए, अब लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो जैसे यहां 0 तो ये पूरा खत्म, यहां रखोगे 0 तो 0/4 0, और sin इनवर्स 0 का वैल्यू भी 0 होता है तो ये भी खत्म, तो 0 रखने से ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। फिर -3 बाहर कर लो तो 1/18 हो जाएगा। चलो अपर लिमिट पुट करो 2√3, तो 2√3 का हो जाएगा क्यूब, और लोअर लिमिट से तो 0 ही हो जाएगा। चलिए कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2√3 + 8, और साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू π/3 हो जाएगा 1/18, और ये कितना हो जाएगा 2 का क्यूब 8, और √3 का क्यूब 3√3, 3√3, तो 3 6 जा कट गया, 4 से और 3 से कट गया, यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√3 -4√3/3, और बगल में 8π/3, मतलब इसको हमने लिख लिया, इसको भी लिख लिया 4√3/3। एलसीएम लोगे तो 6 में से 4 गया 2, मतलब 2√3/3 अब प्लस 8π/3। ये तो हुआ एक पार्ट का एरिया। हमको फाइनल एरिया चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। फाइनल एरिया चाहिए तो 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। फाइनल एरिया, तो फाइनल एरिया बराबर कितना हो जाएगा, कर लो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4√3/3, अब प्लस इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16π/3। ये आपका फाइनल और प्यारा सा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ, बढ़िया सवाल था, कैलकुलेशन सब बहुत बढ़िया भी है। चेक कर ले क्या इसका आंसर। हाँ, अगर आंसर चेक कर लेंगे तो थोड़ा सा ना लगेगा कि भाई काम ना सफल हो गया। 1 सेकंड लगेगा आंसर चेक करने में, 1 सेकंड रुक जाओ। किसका क्वेश्चन है ये, अच्छा एरिया। कहाँ गया भाई, कहाँ गए हो, तुरंत हो जाएगा। कहाँ का था क्वेश्चन, x² 16 16 16 16 16 16 मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा, यस 34 34 34 34 34 33 34। आंसर है 4√3/3 + 16π/3। बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट है। चल आराम से आप लोग भी कैलकुलेशन करते रहोगे प्रेम प्रेम से तो बन ही जाएगा, जैसे हमसे बन गया है ना। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, अवकल समीकरण का सवाल है। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये है हमारा dy/dx इक्वल्स टू 1 + x² प्लस, इन दोनों में से अगर आप y² कॉमन कर लेते हो तो ये 1 + x² ही बचेगा। ठीक है, तो dy/dx इक्वल्स टू 1 + x²। यहां से भी अगर यहां से भी कॉमन कर लेते हो तो अंदर में 1 + y² बचेगा।
सिंपल वेरिएबल सेपरेबल का सवाल है ये। चलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो dy इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx हो जाना है। dy के तरफ y वाला ले आओ, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy, और उधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx रहेगा। हो गया, y वाला एक तरफ x वाला एक तरफ, दोनों तरफ क्या करिए लगा दीजिए इंटीग्रेशन, लगा दिए, करिए इंटीग्रेशन। तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भैया, tan इनवर्स y हो जाएगा बराबर 1 का हो जाएगा इंटीग्रेशन कितना x, और x स्क्वायर का हो जाएगा x³/3 अब प्लस c। करेक्ट है, तो ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा, c निकालना पड़ेगा। इसी को कहते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना, विशिष्ट हल निकालना। ठीक है, तो चलिए सी पुट निकालना है, तो क्या आप करेंगे, पुट कर देंगे, पुट x 0 और y 1 रख दीजिए। तो y अगर 1 रखोगे तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1 बराबर x रखो 0 तो 0 हो जाएगा, 0 का क्यूब 0/3 0 अब प्लस c। तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4, तो c का वैल्यू आ गया π/4। अब वापस अब यहां पर पुट करिए, तो फाइनल आपका आंसर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स y इक्वल्स टू x प्लस x³/3 अब प्लस c जिसका वैल्यू कितना आया है π/4। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, मतलब c निकाल के फिर से उसी जगह पे पुट कर देना है। ठीक है, नोट कर ली जल्दी से, पॉज करके नोट की जल्दी से। करेक्ट है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा आपका वेक्टर, ये रहा आपका वेक्टर का क्वेश्चन। क्या कहा गया क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इतना एंड इतना इज ऑब्ट्यूज। मतलब इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा 180 से छोटा। तो क्या कहानी है ना। तो मित्र समझिए, बहुत ही सिंपल सा स्टोरी है। सबसे पहले आप एंगल निकालिए। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर a.b अपॉन a का मॉड इंटू b का मॉड। ये फॉर्मूला होता है एंगल निकालने का। यस सर, तो कर लो a.b पहले। तो a.b कैसे करोगे, i वाले के कोफिशिएंट को i वाले से, तो 14 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। j वाले के कोफिशिएंट को j वाले से, तो -8 लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, और फिर k वाले के कोफिशिएंट से यानी प्लस लैम्डा हो जाएगा अपॉन, फिर अगर a का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण निकालोगे तो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, सॉरी यहां से i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 4 लैम्डा का पावर 4 प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर 16 लैम्डा स्क्वायर, फिर k के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 अंडर रूट। अगर b का निकालोगे तो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर 49, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब लैम्डा स्क्वायर। ये हुआ, ठीक है, ये निकला cos थीटा का वैल्यू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्वेश्चन में बोला है कि थीटा ऑब्ट्यूज है, मतलब 90 से बड़ा 180 से छोटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। और आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा का वैल्यू 0 से छोटा यानी माइनस में होता है, लेस देन 0।
यस सर, क्या लॉजिक है। चलिए अब रख दीजिए कॉस थीटा का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 14 लेमडा स्क्वायर और -8 लेमडा प्लस लेमडा, तो हो जाएगा -7 लेमडा, और नीचे में जो है वो लिखिए √4 लेमडा का पावर 4 प्लस 16 लेमडा स्क्वायर प्लस 1। फिर यहां पे चलिए तो हो जाएगा 53 अब प्लस लेमडा स्क्वायर लेस देन 0, ये होगा करेक्ट है। कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस में होता है, मतलब लेस देन 0। कॉस थीटा का जो वैल्यू था हमने पुट कर दिया, बस अब इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। ये जितना भी चीज है ना बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे खत्म हो जाएगा। रूट में है तो ये भी प्लस में होगा, रूट में है तो ये भी प्लस में है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इस साइन पे असर भी नहीं पड़ेगा। यस सर, तो ये खत्म हो जाएगा। कितना बच गया आपका? तो सर आपका बच गया है 14 लेमडा स्क्वायर -7 लेमडा लेस देन 0 बचा है। ओके, सबको 7 से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद तो 7 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा लेस देन 0। 7 से करोगे डिवाइड तो यस सर। अब यहां से आप करो कॉमन, कौन? लेमडा। तो लेमडा जैसे ही कॉमन करोगे तो ये आ जाएगा 2 लेमडा -1 लेस देन 0। आपको समझाने के लिए इसको सॉल्व करना है ना। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए तरह, चलते इसको अगले स्लाइड पे लेकर के। आपको समझाने के लिए ना बस हम लेमडा को ऐसे लिख सकते हैं क्या, लेमडा -0 और 2 लेमडा -1 ऐसे तो रहेगा ही। यस सर। अब यहां से सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए वेवी कर्व मेथड लगाते हैं, जिसको नंबर लाइन वाला तरीका बोलते हैं। यस सर, थोड़ा बहुत तो याद आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा तो चलिए बताते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए कितना था भाई? था कितना? लेमडा -0 लिखे थे और 2 लेमडा -1 लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करना हो तो तरीका है कि आप नंबर लाइन बना लीजिए। यहां पर प्लस इन्फिनिटी डालिए, यहां पे माइनस इन्फिनिटी डालिए। इसको 0 की इक्वल करो तो लेमडा का वैल्यू 0 मिलेगा, इसको 0 की इक्वल करो तो लेमडा का वैल्यू 1/2 मिलेगा। तो छोटा हुआ 0, बड़ा हुआ 1/2, मतलब जो भी लेमडा का वैल्यू आएगा उसको नंबर लाइन पर पुट कर देना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब पहले छोटे वाले को फिर बड़े वाले को। फिर वेवी कर्व का रूल है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे लास्ट में प्लस लिखते हैं और उल्टा घूम जाते हैं, यहां प्लस तो यहां माइनस और यहां माइनस तो यहां प्लस। अब आपका आने वाला है फाइनल लेमडा। तो बताइए पूरे को 0 से छोटा करना है, 0 से छोटा मतलब माइनस में करना है, तो माइनस वाला पोर्शन यही है ना। और इसकी दीवार कहां से कहां तक भैया? 0 से लेकर के 1/2 तक है। तो लेमडा का जो वैल्यू आया 0 से लेकर के 1/2 तक, 0 और 1/2 के बीच में आ गया। बोलो समझा कि नहीं समझा? यस सर, समझ गए है ना। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल के। फाइंड द इमेज। अच्छा, इमेज निकालना है। ओके, इमेज ऑफ द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। ये पॉइंट है और ये आपका प्लेन है, तो इस पॉइंट का इस प्लेन में इमेज चाहिए। तो देखो तो थोड़ा सा जल्दी से, एक प्लेन है, ठीक है, यहां पर एक पॉइंट है, ये वाला यही है। तो एक काम करो, इस पॉइंट में से आप आई जे के हटा दो तो उसका कोऑर्डिनेट यानी नियामक मिलेगा 1 3 4। ये प्लेन है और इस प्लेन का इक्वेशन ये है। ये जो प्लेन है फिलहाल अभी आपको वेक्टर फॉर्म में है, इसको बदल दीजिए कार्टेशियन फॉर्म में। बहुत आसान तरीका है, आर के जगह पर xi प्लस वाई जे प्लस जेड के रखो और डॉट कर दो, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के रखो और डॉट कर दो, तो कितना हो जाएगा? डॉट करोगे तो ये हो जाएगा 2x। यस सर।
फिर हो जाएगा माइनस का y, यस सर, और फिर हो जाएगा z, और लास्ट में +3 तो खुद दिया हुआ है। कुछ समझ में आया? हमने यहां पर, अरे कई बार हम लोग पढ़ चुके भाई, यहां पर xi प्लस yj प्लस z के रख के इसे डॉट कर दिए तो प्लेन का इक्वेशन आ गया कार्टेशियन फॉर्म। आपसे पूछा है कि अगर इस प्लेन में मिरर लगा होता तो इस पॉइंट को देखते, है ना, इस पॉइंट को अगर आप देखते तो जरूर इसका इमेज बनता इधर कहीं, यहां बनता इमेज, इमेज मतलब प्रतिबिंब बनता। तो कहता भैया इसी इमेज का वैल्यू बताओ, तो चलो हम इसको अल्फा, बीटा और गामा मान लेते हैं, ये निकालना है, समझे? इस पॉइंट का ये जो इमेज बना इसका वैल्यू बताना है। तो बहुत ही सिंपल रूल है ना? सुनिए क्या रूल है। रूल है अल्फा माइनस x1, इसको x1 y1 z1 बोलो, तो अल्फा माइनस x1 यानी अल्फा माइनस 1 बट्टे x का कोफिशिएंट 2, ये फॉर्मूला है, ध्यान दो कैसे कर रहे हैं। अल्फा माइनस ये पॉइंट बट्टे x का कोफिशिएंट बराबर सेम वैसा ही बीटा माइनस y1 बट्टे y का कोफिशिएंट -1, फिर बराबर गामा माइनस z1 बट्टे z का कोफिशिएंट 1 बराबर -2, है ना? -2 लगाना है। इस पॉइंट को इसमें रख देना है, रखिए, x के जगह पे 1 रखोगे तो 2 बनेगा, y के जगह पे 3 रखोगे तो ये -3 हो गया, z के जगह पे 4 रखोगे, अब बगल में 3 पहले से। कुछ समझ में आया? ये तरीका है कि इस पॉइंट में से इसको माइनस कर देना है और नीचे कोफिशिएंट लिखते जाना है, x का कोफिशिएंट, y का और z का, फिर -2 लिखना है, इस पॉइंट को इसमें रख देना है, x के जगह पे 1, y के जगह पे 3, z के जगह पे 4, अब बट्टे x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 4, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 और z के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1। यही रूल होता है इमेज निकालने का, समझे? बस यहां पे -2 लगाना और इस तरीके से लिख देना है, ओके। हाँ, अगर फुट पूछता, फुट यहां है, ये जो है ना परपेंडिकुलर यानी लंब, इसका पाद यहां है, अगर ये वाला पूछता तो इसको अल्फा बीटा गामा मान लेते, फॉर्मूला सब कुछ सेम ही रहता, बस यहां पे -2 के जगह पे -1 लिखते हैं बस। तो खैर वो भी क्वेश्चन करा देंगे, उसको छोड़िए, आप यहां वाला पे ध्यान दीजिए। अभी हमको इमेज निकालना था, समझ गए कैसे सेट करना है? चल फटाफट। तो अल्फा -2/2 हो जाएगा, ये बीटा -3/-1 हो जाएगा, ये गामा -4/1 हो जाएगा, ये और ये कितना हो गया, 3 से 3 कट गया तो 4 2 6 यानी -12 और नीचे में 6, देखो 4 2 6 को इससे करोगे तो -12 और नीचे में 6 है तो -12/6 यानी -2। चलिए हो गया, सॉल्व किया जाए। फर्स्ट और लास्ट ले लीजिए, यानी अल्फा -2/2 इक्वल्स टू -2। सेकेंड और लास्ट लीजिए तो बीटा -3/-1 इक्वल्स टू -2। थर्ड और लास्ट लीजिए तो गामा -4/-1 इक्वल्स टू -2। चलिए बाय क्रॉस, तो अल्फा -2 कीजिएगा तो -4 हो जाएगा, बाय क्रॉस बीटा -3 इक्वल टू 2 हो जाएगा, बाय क्रॉस गामा -4 इक्वल टू 2 हो जाएगा। माइनस उधर चला गया प्लस में, तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा -2, बीटा का वैल्यू आ जाएगा 5 और गामा का वैल्यू आ जाएगा 6। यानी फाइनल जो आपका इमेज है यानी प्रतिबिंब है वो कितना निकला, -2, 5 और 6। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। बस आज की क्लास की सभा यहीं पे रहेगी। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये
काम पसंद आ रहा होगा, आपका फायदा भी हो रहा होगा, होना भी चाहिए, तो फिर क्यों देखिएगा, और बहुत ज्यादा होगा। और अगर सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है तो जरूर इस चैनल को सपोर्ट करने का प्रयास करिए मित्र, जितना अपने मित्रों तक पहुंचा सकते हैं। थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ा रहेगा कि नहीं चलो काम बहुत अच्छा हो रहा है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद। चलिए मित्र, है ना, इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा हम अभी कैलकुलेशन आंसर देखें तो कुछ कैलकुलेशन गलत है, देख लीजिए कहां कहां गलत है। गलत क्या है, जैसे यहां अल्फा -1 था, देख लीजिए हम यहाँ पे अल्फा -2 लिख दिए हैं, देख रहे हैं, ये अल्फा माइनस हम 2 लिख दिए हैं, और अल्फा माइनस अगर 2 लिख दिए हैं तो उस अनुसार तो ये गलत होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा थोड़ा सा सुधार लें क्या इसको। एक और मिस्टेक है, अल्फा माइनस यहाँ 1 रहेगा, यहाँ भी 1 रहेगा, यहाँ भी 1 रहेगा, तो -1 का उधर चला जाएगा प्लस का, तो ये -3 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। पहला तो ये मिस्टेक था कैलकुलेशन। दूसरा मिस्टेक ये है कि देखिए यहाँ पे 1 है, गामा -1/4/1 है, यहाँ भी 1 है, देखो यहाँ पे माइनस लास्ट में हम यहाँ पे -1 लिख दिए, सॉरी, गामा -4/1 यहाँ पे लिख दिए हैं -1 गलती से। थोड़ा सा मिस्टेक है कैलकुलेशन में भाई साहब, तो ये गामा का वैल्यू भी हमारा थोड़ा सा गलत ही आया है। तो अगर 1 रखे हैं, बाय क्रॉस करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, और ये -4 उधर चला जाएगा, +4 तो 2 हो जाएगा, और यानी गामा का वैल्यू आ जाएगा 2। समझे? सॉरी मित्र, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 2 लिखा गया था और यहाँ पर -1 लिखा गया था, जिसको हमने आपको सही कर दिया था। चलिए मित्र, धन्यवाद। वापस हमने वीडियो को बनाया हुआ है ना। पहले ही हम आपको सारा धन्यवाद दे दिए, लेकिन जब आंसर चेक करने गए तो पता चला गलत था, तो फिर देखे कि इस कैलकुलेशन गलत था, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।